यहां सांवेर जनपद में एक बार फिर से बीजेपी ने इतिहास कायम करते हुए जीत का डंका बजा दिया है। वहीं अब इंदौर जिले की चारों जनपद में भी बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए अपने जनपद अध्यक्ष बनवाने में कामयाबी हासिल की है। उधर बीजेपी ने अपने संकल्प को साकार करते हुए कांग्रेस मुक्त जनपद बनाने में सफलता हासिल की। चारों जनपद में लहराया बीजेपी की जीत का परचम। सांवेर जनपद में बीजेपी ने बजाया जीत का डंका। मंत्री और जिला अध्यक्ष की जोड़ी ने किया कमाल। सांवेर में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक निर्विरोध जीत। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में गुरुवार को सांवेर और देपालपुर जनपद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का निर्वाचन हुआ। खास बात ये रही कि सांवेर जनपद में पहले ही स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। इस जनपद में अध्यक्ष के रूप में भाजपा समर्थित रामकन्या चौहान निर्विरोध चुनी गई। इसके साथ ही यहां उपाध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित अनोखीलाल चौधरी और कांग्रेस समर्थित शंकरलाल परमार के बीच मुकाबला हुआ। इसमें अनोखीलाल को 19 और शंकरलाल को 6 वोट मिले। इस तरह भाजपा समर्थित अनोखीलाल 13 वोटों से विजयी हुए। वहीं सांवेर जनपद में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत को लेकर मंत्री तुलसी सिलावट ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की, हमारे जिले के अध्यक्ष राजेश जी की मऊ में जीत संगठन के साथ हमारी छोटी बहन मध्य प्रदेश की ओजस्वी मंत्री उषा ठाकुर जी की, इंदौर तहसील, सांवेर और देपालपुर चारों, और देपालपुर में मनोज जी ने, सांवेर में संगठन के साथ थोड़ा बहुत काम मैंने भी किया है। मैं जिले के अध्यक्ष को और भाजपा के मंडल के अध्यक्ष, भाजपा के एक एक लोगों को, जो एक निर्णय ऐतिहासिक हुआ, आज तक कांग्रेस मुक्त इंदौर जिला नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने सबको घर भेज दिया कांग्रेस को, और ये भारतीय जनता पार्टी की योद्धाओं की जीत है। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी विश्वास करते हैं, जिन्होंने जनपद के प्रत्याशी को चुन के भेजा, उनके द्वारा जो निर्वाचित हैं, सब बहुमत के साथ भेजा। मैं जनपद के सदस्यों का भी और जिले के हर व्यक्ति का धन्यवाद देता हूं, और इस जीत के लिए मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी को बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष BD शर्मा जी को बधाई और आभार। और ये जीत इंदौर की भारतीय जनता पार्टी की जीत है। एक एक मंडल के अध्यक्ष, एक एक बूथ के अध्यक्ष, एक एक कार्यकर्ताओं के विधायक, हमारे पूर्व विधायक, हमारे सांसद जी, पूरे संगठन को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिला पंचायत कल अभी रायशुमारी शुरू हो रही है। जिला पंचायत पे भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा, क्योंकि 12 पहले से बहुमत में है, और हमें तो उम्मीद है कि 12 से हम 13 होंगे। जब 11 से 12 हुए, 12 से 14 भी हुए, तो भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत भी बनेगी, हमें पूरा विश्वास है। जो मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री का सपना था, भारतीय जनता की पार्टी की सरकार केंद्र में उसका नेतृत्व हमारे राष्ट्र के गौरव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, और ये डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी करते हैं। उन्होंने कहा था, प्रदेश आपका, दिल्ली आपकी, गांव की सरकार भी बनाओ और नगर निगम की सरकार बनाओ। वो सपना, उनका संकल्प पूरा हुआ, इसके लिए भी उनको बधाई। भैया, ये जागरूक लोकतंत्र के उन मतदाताओं की जीत है जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को, योजनाओं को पसंद करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हमारा कैडर बेस्ड संगठन है कि मेरे संगठन के सभी लोग निस्वार्थ भाव से 24 घंटे जिसको जो काम दे दिया वो उसमें लगा ही रहता है। तो ये संगठन की दृढ़ नीतियों का परिणाम है कि चारों जनपद इंदौर जिले की भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने के लिए मिली हैं, और हम सब भाई बहन मिलकर सेवा का नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। कोई खींचतान नहीं है, रत्ती भर भी खींचतान नहीं होती। अभी तो परिवार में भी निर्णय होता है, तो सगे भाइयों के बीच में कुछ बंटवारे होने हो तो खींचतान तो नहीं कह सकते, पर विचार विमर्श होता है, फिर सर्वसम्मति से तय होता है। और भारतीय जनता पार्टी में ये कभी नहीं होता, जब भी तय कर दिया फिर सब तय किए हुए व्यक्ति के साथ हो जाते हैं। अभी इसीलिए सबको, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सभी पार्षदों का विचार, अभी ये वार्ड के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं हमारे, उनका विचार जाना जाएगा कि वो किसको अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। फिर सर्वसम्मति से जो निर्णय होगा उसको घोषित कर दिया जाएगा। देखिए भाई साहब, ये तो क्या है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है, और कुशल नेतृत्व जो माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का, जो आज पूरे देश के अंदर जिस तरह से वो गरीब और सबके सामान्य वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, तो लोगों को वो चीज़ पसंद आ रही है।
और निश्चित है कि मध्य प्रदेश में आप देखें कि सब दूर जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सवेरे का अखबार भरा था कि सभी जनपद के अंदर हमारे सारे मतलब मैक्सिमम मतलब 80% हमारे जनपद के अध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष बने। और मैं समझता हूँ कि इंदौर के अंदर भी आप देखें कि जो कल भी 2 जगह चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी के जनपद अध्यक्ष बने हैं और उपाध्यक्ष बने, और आज भी हमारे 2 सामेर और आपका क्या बोलते हैं देपालपुर, वहाँ पे भी अच्छी संख्या बहुमत के साथ हमारे दोनों जनपद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने। नहीं, कांग्रेस को तो आप सपने देखना बंद कर देना चाहिए। क्या है, वो समय चला गया। अब उनको क्या मुख्य धारा में आना चाहिए, पब्लिक से जुड़ना चाहिए। अब समय चला गया और निश्चित है कि अगर वो नहीं जुड़ेंगे तो निश्चित यही हाल और ख़राब होता जाएगा। काफ़ी चर्चा है और कथा वो करवाते हैं और देखिए फल बीजेपी को मिलता है। नहीं, देखिए क्या है, कुल मिलाकर के लंबे समय के बाद उनको भगवान की याद आई है ना। और निश्चित है कि जब याद आई तो वो कथा करा रहे हैं। वो कथाओं से मैं समझता हूँ वो ईश्वर तक अपन उसमें आशीर्वाद उनका कथा करने वाले देते हैं, लेकिन उससे चुनाव के अंदर कोई वैसे विशेष फ़ायदा नहीं मिलता है। देखिए नितिन जी आ रहे हैं हमारे जब इंदौर के अंदर, पिछली बार भी हम लोग ये कार्यक्रम राहू के अंदर रखने वाले थे। 4 बड़े मतलब 2300 करोड़ के 4 काम होने वाले हैं। एक तो अपन यहाँ से अपन जाते हैं अपना नेमावर रोड पे, यहाँ से लेके अपन ये तेजा नगर से लेके बलवाड़ा खंडवा तक की रोड जो बन रही है, एक तो वो 4 लेन हो रहा है, नेशनल हाईवे बना रहे हैं नितिन जी। एक हमारा यहाँ से जो ये बाईपास से जो ये बेस्ट प्राइस के सामने से एक रोड, ये नहीं ये भी 4 लेन बन रहा है वहाँ तक, कहाँ तक, हरदा तक। एक ये बड़ा काम होने जा रहा है। और एक जो है फ्लाईओवर के टेंडर हो गए अपने राऊ सर्कल पे, एक उसका भूमि पूजन है। एक और हमारा जो आपने देखा होगा कि राऊ से लेकर के और मांगलिया तक आपने देखा होगा पिछले दिनों में 75 फीट चौड़ा रोड जो अभी करने जा रहे हैं हम लोग, तो सर्विस रोड इसके बनने का उसका भी टेंडर हुआ इसके अंदर, वो काम भी इसके साथ उसका भी टेंडर हो गया। ये काम भी चालू होने वाला, जो अभी सर्विस रोड है वो डबल हो जाएगी 2 ही तरफ। तो ये भी काम, उसमें 4 काम है। एक काम उन्होंने लिया है कि जो अभी बलवाड़ा और सनावत तक की रोड ख़राब है, तो उसमें शायद 30 या 40-50 करोड़ का उसके अंदर वो भी है, उसको रिपेयर का भी, कि जब तक रोड बनेगी लेकिन उसके पहले उसको रिपेयर, वो डामरीकरण करके उसको रिपेयर भी करेंगे, वो भी साथ इसके जुड़ा हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के विकास का लिए जो काम हुआ है, चाहे शहरी क्षेत्र हो, हमारा ग्रामीण क्षेत्र हो, उनके विकास पर मतदाताओं ने अपने विश्वास की मोहर लगाई है। उसी का परिणाम है कि मैं समझता हूँ कि पहली बार इंदौर जिले में भारतीय जनता पार्टी की 4 जनपद हम जीते हैं। आपके माध्यम से मैं सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हमारे उन सभी प्रत्याशियों का, जो हमेशा जनता के बीच में रहकर उनकी सेवा ही अपना धर्म समझ के काम करते हैं, उनकी मेहनत पर उन्होंने अपने मतलब विजयश्री दिलाकर उसको जो आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं पुनः उनको बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की हमारी 4 जनपद सामेर, देपालपुर, राऊ और महू हम प्रचंड बहुमत से जीते हैं। कल जिला पंचायत के भी चुनाव होने वाले हैं। जिला पंचायत भी निश्चित रूप से हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। ये एक इंदौर के विकास में भारतीय जनता पार्टी ने एक नया विकास का इतिहास शुरू करने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का, उसकी आधारशिला, उसकी नींव हमने इंदौर से रखा है। इंदौर की 4 जनपद कांग्रेस मुक्त हो गई, कल जिला पंचायत भी कांग्रेस मुक्त हो जाएगी। मतलब इंदौर जिला पूरा कांग्रेस मुक्त हो कल होने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सांवेर जनपद में एक बार फिर से बीजेपी ने इतिहास कायम करते हुए जीत का डंका बजा दिया। वहीं इंदौर जिले की 4 जनपद में भी बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए अपने जनपद अध्यक्ष बनवाने में कामयाबी हासिल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।